मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफिलीज। मलेरिया मादा एनाफिलीज परजीवी का वाहक है। डेंगू। डेंगू मादा एडिस मच्छर का वाहक है। हमें अपने आसपास किसी भी तरह का पानी जमा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साफ पानी में डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर उत्पन्न होते हैं और गंदे पानी में घरेलू मच्छर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास नमी युक्त स्थान रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग ऐसा रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भोजन, जल अथवा कायिक संपर्क के द्वारा संचरणीय रोग ऐसा रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भोजन, जल अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलता है, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। पौधों में और मानव में विभिन्न तरीकों से संचरण का तरीका होता है। मानव संचरण। मानव में टाइफाइड जीवाणु के द्वारा वायु के संपर्क में होता है। पोलियो यह विषाणु के द्वारा जल अथवा भोजन के संपर्क में होता है। यह वायु के संपर्क में भी हो सकता है। अब हम पौधों में संचरण का तरीका देखेंगे। नींबू कैंकर यह जीवाणु के द्वारा वायु के संपर्क में होता है। गेहूं की रस्ट यह कवक के द्वारा वायु अथवा बीज के संपर्क में होता है। भिंडी की पीट यह विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा कीट के संचरण के तरीके में होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा वायु के संपर्क में होता है। पोलियो विषाणु के द्वारा जल, भोजन अथवा वायु के संपर्क में हो सकता है। पौधों में संचरण का तरीका नींबू कैंकर यह जीवाणु के द्वारा वायु के संपर्क में होता है। गेहूं की रस्ट यह कवक के द्वारा वायु एवं बीज के संपर्क में होता है। भिंडी की पीट यह विषाणु के द्वारा कीट के संपर्क में होता है। अतः हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। थैंक यू।
सर हो गया बेटा, हो गया।